क्या कर रहे थे आप? अपनी एक दिन पहले तो आप लोगों ने जलसे भी किए, आप अपनी वहां पे एक्टिविटीज बता सकते हैं या हमें बताएं, हम आपको टीवी चैनल को बताएं आपकी एक्टिविटीज, आप लोगों ने क्या वहां पे एक्टिविटीज की थी। बैलेट पेपर 2 दिन पहले तमाम पीएमएलएन के कैंडिडेट्स को दे दिए गए थे, जिसमें मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका हिस्सा थी और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वहां का हिस्सा थी। आप कहते हैं जी कि हुकूमत तो वहां पे आपकी, पर हम पे धांधली का इल्जाम क्यों लगाते हैं? वहां आपको पता है कि कश्मीर में हुकूमत जो है, प्राइम मिनिस्टर साहब ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे आईजी और चीफ सेक्रेटरी साहब आपकी फेडरल गवर्नमेंट भेजती है और उनको पता होता है कि जी उनको नौकरी जो है फेडरल गवर्नमेंट के कहने पे ही करनी है, वो प्राइम मिनिस्टर की वहाँ नहीं चलती। और इसको ब्लंटली अगर मानना है, अगर हम गलत बात बोल रहे हैं तो आप किसी और से भी, किसी बड़े तज्जियाकार साहब से भी पूछ लें। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सिर्फ आप लोगों का वहाँ पे था, पीएमएलएन की क़यादत का। प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे सामने कंप्लेंट्स करते रहे कि जी हमारे सदर पे, प्रेसिडेंट, मैं पार्टी के प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस आज़ाद कश्मीर के सदर की बात करूँगा, उस पर अटैक हुआ है। तो कोई कार्रवाई, दाद रसी ना आईजी साहब की तरफ से भी ना चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से भी। इससे ज़्यादा और क्या मिसाल हो कि आप वहाँ पे अपने सदर को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सके। वहाँ पे नून लीग के गुल्लू भट्टों ने, बदमाशों ने जो वहाँ पे आके जो हरकतें की हैं तो वो किसी से छुपी भी नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो आपके ताबे थी, लेकिन राणा साहब आप बताएं और दूसरे आपके अमीर मुकाम साहब बताएं, उससे पहले आप दूसरे मिनिस्टर बैठे थे मीरपुर में, आप लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे? आपका क्या बनता था कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और आरओज के साथ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ और इनके साथ मीटिंगें करें? ये सियासी मीटिंगें थी आपकी, और एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ क्यों मीटिंगें कर रही थी? तो ये सारे चीज़ें किसी से छुपी हुई नहीं है कि आपने फुल अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया, उन मासूम कश्मीरियों के हक पे आपने डाका डाला, उन कश्मीरियों के मुफादात को आपने रौंदा अपने मुफादात के ऊपर। और ये तो सिर्फ मैं उधर की बात कर रहा था, इसलिए कि मेरे पास पूरी लिस्ट बनी हुई कि किस तरीके से फारूक हैदर साहब जो उनके पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनके हल्के में जिस तरीके से खुले आम स्टैंपिंग होती रही, कुछ 30% वहाँ की पोलिंग स्टेशन थी जहाँ पे स्टैंपिंग चलती थी। और ये नहीं कि हम अब बोल रहे हैं कि इलेक्शन रिजल्ट के बाद, हम आपको वो फैक्सेस दिखा सकते हैं और कल हमने मीडिया के साथ शेयर भी किए वो, कि सुबह से लेके जहाँ जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स थे वहाँ पे हमने इलेक्शन कमिश्नर को राइटिंग में फैक्स लेटर भेजे। ये जो कल बोल रहे थे जी सुबह, कल मैं देख रहा था इनको, एक इनकी पंजाब की वजीर साहबा कह रही थी कि सुबह 9:30 बजे से इन लोगों ने कंप्लेंट करना शुरू की। तो क्यों नहीं करेंगे भाई? अगर आपके पोलिंग का अमला जो है हमारे पास, हमारे जहाँ पे पोलिंग स्टेशनें थी वहाँ पे पोलिंग का अमला दोपहर को 12 बजे तक नहीं आएगा तो क्या हम कंप्लेंट नहीं करेंगे? या अगर हम देखेंगे कि वहाँ पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो दरवाज़ा बंद करके और अंदर पंजाब पुलिस बैठी और स्टैंपिंग होती रही और हम सुबह को हमें देख रहे हैं कहीं पे कार्रवाई हो रही है, तो हम क्या कंप्लेंट नहीं करेंगे? हम इंतजार करेंगे कि रिजल्ट आए उसके बाद कंप्लेंट करें कि स्टैंपिंग? अगर सबने देखा सर, ये पूरे पाकिस्तान ने देखा जिस तरीके से इंतखाबात हुए, जिस तरीके से इस इंतखाबात के नाम पर ये सारी चीज़ें हुई, आपने मैंडेट को रौंदा, आपने पीपल्स पार्टी के मैंडेट को रौंदने की कोशिश की, आपने उन कश्मीरियों के मैंडेट को रौंदने की कोशिश की, और ऊपर से आप बोलते हो कि हमने कंप्लेंट भी ना करें। फिर उसके बाद कल जो है आपने देखा कि नैयर बुखारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और नैयर बुखारी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ पे उन्होंने बैलेट पेपर्स दिखाए। बैलेट पेपर्स पे स्टैंप लगे हुए थे पीएमएलएन के। तो ये कहां से आए? पीएमएलएन के स्टैंप पेपर्स आ रहे थे, ये कहां से आए? तो ये सारे 2 दिन पहले ही तमाम कैंडिडेट्स को पीएमएलएन के ये बैलेट पेपर्स दिए गए थे, जिससे एक, मैं समझता हूं कि एक हिस्टोरिकल रिगिंग का सबूत मिलता है। फिर एक तो इलेक्शन वहां हुई, फिर जो इलेक्शन आपकी पंजाब में हुई वो भी माशाल्लाह थी। LA41 लाहौर में खुलेआम स्टैंपिंग होती रही, LA36 सियालकोट में खुलेआम स्टैंपिंग होती रही, और ये दिखाया गया LA36 में कि पीपल्स पार्टी के कैंपों पे पीएमएलएन के गुल्लू भट्टों ने जिस तरीके से हमले किए, सब चुप करके बैठे थे। पुलिस के स्टैंपिंग की तस्वीर, वीडियो शामिल है,
पार्कों में बैठ के पुलिस वैन में पंजाब पुलिस जो है वो ठप्पे लगाती रही। LA-38 गुजरात में PMLN और PMLQ का कांटे का मुकाबला था, वहां पे जिस तरीके से ठप्पे लगाते रहे, इस तरीके से मैं आपको कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से PMLN ने इस इलेक्शन को, और वो फख्र भी कर रहे हैं। चले, एक तो आप गलत काम किया, चले चुप करके पशेमानी में, फिर आप जश्न भी मना रहे हैं, आप फख्र भी कर रहे हैं। और फख्र किस चीज़ का कर रहे हैं आप लोग? और दूसरी बात कि जी PMLN कभी मानेगी नहीं उस धांधली की, तो मैं इसको सिर्फ कनेक्ट कर देता हूं 2024 के इलेक्शन से। क्या PMLN ने आज दिन तक माना है कि 2024 का मैंडेट इनका खैराती था, या जो चीफ मिनिस्टर साहिबा थी, या प्राइम मिनिस्टर साहब थे, या मियां नवाज शरीफ साहब थे, क्या ये अपनी सीटें जीते? ये अपनी सीटें नहीं जीते थे। आप में तो जितने साफी बैठे, किस किसको पता है कि जी 2024 का इंतखाबात जो है वो धांधली हुई थी? पता है आप लोगों को? आप बोलेंगे जी पता है आपको? आपको नहीं पता? तो यही हाँ, यही सी 2024 के इंतखाबात में आप सब लोगों को, मैं आ रहा हूँ सवालों पे, मेरे पहले 2024 के इंतखाबात में जिस तरीके से फॉर्म 47 के जरिए ये हुकूमत कायम हुई, किसी से ये बात छुपी हुई है? छुपी हुई है? सबको ये पता है। तो जब ये चीज़ें पूरे पाकिस्तान को पता है कि किस तरीके से खैराती मैंडेट के ज़रिए इन्होंने इंतखाबात को रिग किया, आज तक वो नहीं मानते, तो इन इंतखाबात को किस तरह मानेंगे ये लोग?